नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने विद्यापति पदावली जो डॉक्टर नरेंद्र झा द्वारा संपादित पुस्तक है और विद्यापति पदावलियों में जिसका पाठ सबसे अधिक शुद्ध है, उसी पदावली का पद संख्या 2 लेकर विवेचन के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पहला पद वह संधि का पद था और यह दूसरा पद भी वह संधि का ही पद है। पहले पद में जो उरज शब्द था, यह वास्तव में उरह जोड़ ज उरोज और एक शब्द था पयोधर, पयः जोड़ धर, पयं धरति यह स पयोधरः। और यहाँ भी शब्द है हृदय मुकुट, और हृदय जो है यह अपभ्रंश का ही है। हृदय मुकुट पर्वत या पहाड़, यह शब्द बिहारी सतसई में भी है और कुछ ये सभी शब्द जो हैं पयोधर के ही समानार्थी, सभी शब्द परस्पर समानार्थी हैं और ये अंग जो हैं नारी को नारीत्व प्रदान करते हैं और माता को मातृत्व प्रदान करते हैं। ये वे अंग हैं जिनसे माता जो है अपने शिशु को दुग्ध पान कराती है। तो ऐसे शब्द जो हैं वे मिलेंगे और यह देखिए विद्यापति ने उरज शब्द का प्रयोग किया है। आप देखिए, आप जो सरज शब्द करेंगे, हाँ, जो सरह जोर ज से सरोज से आया है, तो यहाँ जो रूढ़िवादी जो हैं, कट्टरपंथी जो हैं, सुबोध मंडल का आपका जो है विरोध करेंगे कि सरज शब्द नहीं हो सकता है। और जबकि ये है, जैसे हिंदी में दुखद शब्द है, शुद्ध है, दुख जोरदार दुखद, कहीं कोई समस्या नहीं है। संस्कृत में दुख होता है तो उसमें द लगा देंगे तो दुखद, यहाँ दुखद, तो ये है हिंदी में, ये संस्कृत में है। तो यह सब है, यह सब समझना पड़ेगा।
सुबोध मंडल लाइव क्लासेस रूढ़िवादी और कट्टरपंथी विद्यार्थियों के लिए नहीं है। रूढ़िवादिता और कट्टरवादिता जो है व्यक्ति के मानसिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है, यह भी समझ में रखने की बात है। जो उससे आगे बढ़ पाते हैं वे ही आगे बढ़ पाते हैं सचमुच में, वरना वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यह भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ना चाहते हैं तो कट्टरवादिता छोड़नी पड़ेगी, रूढ़िवादिता छोड़नी पड़ेगी। या रूढ़िवादिता का जहाँ जितने ही संदर्भ में अर्थ है उतना ही अर्थ लेना पड़ेगा और उसी संदर्भ में अर्थ लेना पड़ेगा। आगे के संदर्भ में उसको ढोकर नहीं ले जाना पड़ेगा, यह ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं इस पद को। खाने खाने, तो खाने खाने जो है यह जो है क्षण का ही है, अपभ्रंश रूप है। क्षण का ही अपभ्रंश रूप है। क्षणे क्षणे, तो इसी से खाने खाने बना। एक भी रहेगा तो वही होगा। अब देखिए इसको इधर कर देंगे खाने खाने, तो ये ऐसे हो जाएगा क्षणे क्षणे। और इसका यह अर्थ है कि खाने खाने शब्द जो है क्षणे क्षणे से व्युत्पन्न हुआ है, डेराइव्ड हुआ है, यह समझना पड़ेगा। लेकिन हिंदी में इसी तरह से लिखा जाता है। अब आप ऐसा लिख देंगे तो कट्टरपंथी जो है हिंदी बाद के लोग होंगे, कहेंगे नहीं ये तो गलत है। लेकिन जो थोड़ा सा भी गणित जानते हैं वो कहेंगे यह सही है। 5 बड़ा है 3 से और 3 छोटा है 5 से, सेम मीनिंग है, लिखने का तरीका अलग है। तो यह है, यह ध्यान में रखना है। थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ, एक ही 1000 उदाहरण देने से आपका समय जो है बहुमूल्य वह जो है नष्ट होगा। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। तो यह है, तो खाने खाने क्षण क्षण में, वह संधि की जो बाला होती है, किशोरी होती है, वह क्षणमती होती, अस्थिरमती होती, स्थिरमती नहीं होती। कभी मन कुछ होता है, कभी मिजाज कुछ होता है, यह है। और नयन कोण, तो यह कोण जो है कोण का ही अपभ्रंश है। और यहाँ हाइफन लगा के समझेंगे, नयन कोण, नयन के कोणों का। और वसन मतलब वस्त्र, धूली मतलब धूल, धूली मतलब धूल, और तनु मतलब शरीर, तन। यह समझ रहे हैं आप? वसन मतलब वस्त्र और धूली मतलब धूल, तनु मतलब तन, शरीर। दशन मतलब दांत, छटा मतलब दशन छटा, दांतों की सुंदरता, दांतों का सौंदर्य। हास मतलब हंसी, मुस्कुराहट, मुस्कान। अधर, अधर मतलब निचला होठ। हाँ, और ये देखिए संस्कृत में ओष्ठ शब्द है, तो हिंदी में ओठ है, लेकिन उर्दू वाले होठ शब्द का प्रयोग करते हैं। और कोई कोई तो महाशय होठ भी बोलते हैं, लिखने में भी इस शब्द का उपयोग करते हैं। तो ओष्ठ है तो हिंदी में ओठ होगा, और होठ उर्दू वाले इस्तेमाल करते हैं, कोई कोई होठ भी करते हैं। तो निचले ओठ को अधर कहते हैं,
क्योंकि निचले ओठ का कोई आधार नहीं होता है, आधारहीन होता है, इसलिए वह अधर है। और इसी तर्ज पर मैंने क्या किया है कि ऊपर वाले ओठ को सधर शब्द दिया है। दोनों विपरीतार्थक हैं। अधर मतलब निचला होठ और सधर मतलब ऊपर वाला ओठ, ऊपर का ओठ। तो यह ध्यान में रखना है। ये सब शब्द मानसिक चिंतन से, विवेचन से सामने आते हैं, ऐसे नहीं सामने आते हैं। बास मतलब सुगंध, खुशबू, और चौंकी मतलब चौंक कर, और मंद मतलब धीरे, मनमथ, मनोज, मनसिज यानी कामदेव, पहिल मतलब पहला, अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट। हृदय मुकुट बता ही दिया है। हेरी मतलब खोज करके, टटोल करके, देख करके। थोर मतलब थोड़ा। थोर शब्द का शब्द प्रयोग जो है वो गीतांजलि में भी कविंद्र रविंद्र ने किया है। देखिए थोर शब्द का प्रयोग। और आंचर मतलब आंचल, और भोर मतलब विभोर। भोर मतलब सुबह नहीं, भोर मतलब विभोर। तारुण मतलब तारुण्य, तारुण मतलब तारुण्य। इसी से यह शब्द डेराइव्ड हुआ है, व्युत्पन्न हुआ है। हाँ, तारुण्य मतलब तरुणावस्था, तरुणाई। भेंट हुई है, मिलन हुआ है। और लखना मतलब देखना, लक्ष्य करना। लख मतलब लक्ष्य, लखना मतलब लक्ष्य करना, देखना। पार्य मन पाती है, ये अब पुंगलिंग है तो पाता है। जेठ कनेठ, और जेठ जो है शब्द वो ज्येष्ठ का है, बड़ा। और कनेठ मतलब कनिष्ठ। जेठ जो है ज्येष्ठ से आया है, और इसका अर्थ होता है बड़ा। और कनेठ जो है वह कनिष्ठ से आया है। आप देखिए यहाँ भाषा विज्ञान काम कर रहे हैं। ज्येष्ठ से जेठ हुआ, यहाँ कोई समस्या नहीं है, लेकिन कनिष्ठ से कनीठ होना चाहिए था, होना चाहिए कनीठ, लेकिन कनेठ क्यों हुआ? तो जेठ में जो एकार जो जे है उसी के प्रभाव से यहाँ कनेठ हुआ है। यह ध्यान में रखना है कि कनिष्ठ का कनिष्ठ होना चाहिए अपभ्रंश, लेकिन जेठ के जे एकार जो है इसके प्रभाव से यहाँ कनेठ हुआ है। तो यह देखना है जेठ कनेठ। और वर मतलब वर श्रेष्ठ। और कान देखिए, कान के कितने अर्थ संभव हैं। अब देखिए कान है, तो ये कारण से बना है। अकर्ण महाभारत का एक पात्र भी है। अकर्ण जो है श्रवण इंद्रिय भी है।
जो कान है, कर्ण से ही, कर्ण महाभारत के एक पात्र का भी नाम है, और श्रवण इंद्रिय कान, और यहाँ जो है कान जो है वह कान है। कान किसका विकृत रूप है? तो अब तद्भव रूप है, कृष्ण का तद्भव रूप है। कान, कान्हा, कन्हैया, ये कृष्ण से ही हैं, डेराइव्ड हैं, व्युत्पन्न हैं। तो कृष्ण तत्सम है और कान, कान्हा, कन्हैया तद्भव रूप है, और इसका भी तद्भव रूप है कान का कान। तो देखिए कान, ये नहीं कि ये कान जो है इतने ही समझ लेना है। कान श्रवण इंद्रिय भी है, कर्ण भी है और कान भी है, कृष्ण भी है। तो कान ये, जैसे देखिए आप समझिए काम, तो काम जो है कर्म का ही रूप है। कर्म, कर्म से कम हुआ है और फिर जा कर के कम से काम हुआ है। ये तो कर्म भी काम है, और काम जो है ये शुद्ध संस्कृत का तत्सम शब्द काम है। काम मतलब इच्छा, सौंदर्य, वासना, कामदेव सौंदर्य का देवता, प्रेम का देवता। काम मतलब प्रेम, वासना, सौंदर्य, इच्छा, कामधेनु, इच्छा की गाय, इच्छा की गौ। तो ये सब समझना पड़ेगा। काम मतलब ये सीधे कर्म से ही काम नहीं आया है, यह काम से भी काम आया हुआ है। काम सूत्र वो यहाँ से है, और कर्म से भी काम बना है, ये तद्भव रूप है। तो ये ऐसे ही समझ से ही कान है यहाँ, ये मैंने इतना समझाया। और ये तरुणिम जो है, यह तरुणिम ही है। तरुणिम, तारुण, तारुण्य, तरुणिम, तरुणाई वही है। शैशव तो शिशु अवस्था है। चिन्ह ही न जाने, चिन्ह मतलब कोई चिन्ह, ये है शुद्ध, यह है शुद्ध, यह है शुद्ध, और यह जो है शुद्ध नहीं है, यह अशुद्ध है। तो यह ध्यान में आपको रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस पद की नायिका बाला है, किशोरी है, राधा है। वह संधि को प्राप्त है, भोली भाली मुग्धा किशोरी है। और वह क्या करती है वह संधि की अवस्था में? खने खने नयन कोण अनुसरई, अनुसरई, अनुसरती तो हरसई करती, वही जो है विषय व्यंजन जो है बदल गया है इसमें। अनुसरण करती, क्षण क्षण में क्या करती है कि आँखों के कोणों का अनुसरण करती, पीछा करती। कभी इस तरफ से देखती है इधर, कभी इस तरफ से देखती है इधर, क्षण में ही। कभी इधर से देखती है नज़र घुमा के, कभी इधर से देखती है नज़र घुमा के। मैं अभिनेता नहीं हूँ कि अभिनय करके दिखा सकूँ, लेकिन समझा तो सकता हूँ, और आप लोग समझदार हैं और अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वह नायिका जो है क्षण क्षण में अपनी आँखों के कोणों का अनुसरण करती।
खने खने वसन धूलि तनु भरई। और क्षण क्षण में, तो क्षण क्षण में वह क्या करती है कि वसन जो है, उसका वस्त्र जो है, आंचल जो है, वो चेतन अवस्था में तो रहती नहीं है, अचेतन अवस्था में रहती है, मानसिक अवस्था में रहती है। और चलते हुए आंचल जो है उसका ज़मीन पर लिटाता चलता है। और जब वह आंचल को फिर संभालती है और शरीर पर रखती है, तो आंचल के साथ साथ धूल भी लिपटी हुई आती है और उस धूल से अपने शरीर को, तनु को क्या कर लेती है, भर लेती है। तो यह है, क्षण क्षण में वह क्या करती है, जमीन पर लिटाते हुए अपने आंचल की धूली से अपने शरीर को भर लेती है। खने खने दशन छटा छुटी हास। और क्षण क्षण में उसकी हंसी छूटती रहती है, हंसती रहती है। यह तो हंसने की उम्र है, दुखी होने की, चिंता करने की, तनाव झेलने की उम्र है ही नहीं। इन सब चीज़ों का कोई ज्ञान ही नहीं होता है, और न ज्ञान नहीं होने से इन सब चीज़ों का कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता है। तो क्षण क्षण में वह क्या करती है, हंसती रहती है। और हंसने से उसकी हंसी छूटती रहती है, खिलखिलाकर, और ऐसे भी हंसती रहती है। और हंसने से क्या होता है कि उसके दांतों का सौंदर्य जो है, दशन छटा, दांतों का सौंदर्य जो है वह दिखाई दे पड़ता है। और फिर क्षण क्षण में क्या करती है कि उसके अधर से जो है हंसी छूटती रहती है, और हंसी छूटती रहने से उसके दांतों का सौंदर्य दिखाई पड़ता है। और वह चलती हुई, आगे आगे चलती हुई अपने वातावरण को सुगंधित करती रहती है, सुवासित करती रहती है। यह ध्यान में रखना। चौकी चले खाने, क्षण में क्या करती है, सजग होकर के, चौंक करके बिल्कुल ही चलने लगती है, जागरूक होकर चलने लगती है। तब उसकी गति जो है वह तीव्र हो जाती है, तेज चलने लगती है। और फिर सजगता जाती है, खने चलू मंद, तो सजगता जाते ही वह फिर क्या करती है, धीमी गति में चलने लगती है, मंद मंद चलने लगती है। और ऐसा लगता है मानो मनमथ ने, मनमथ पाठ पहिल अनुबंध, मनमथ ने, कामदेव ने, मनोज ने, मनसिज ने क्या कर लिया है कि अपने पहले पाठ का अनुबंध कर लिया है। तो ये वह संधि की जो बालिका होती है, किशोरी होती है, उसकी ये सब स्थितियां होती हैं, शारीरिक स्थितियां होती हैं, मानसिक स्थितियां होती हैं। और ये स्थितियां जो हैं कामदेव के पहले पाठ की स्थितियां होती हैं। हृदय मुकुट का अर्थ समझा दिया है। हृदय मुकुट हेरी, हेरी थोर, थोड़ा थोड़ा क्या करती है कि रोज को जो है देखती चलती है, टटोलती चलती है। और फिर क्या करती है, खने आंचल दे, फिर उस पर क्या करती है, क्षण में ही आंचल देती है, खने होय भोर। और फिर आंचल देती हुई, रोजों पर जो है आंचल देती हुई क्या करती है कि भाव विभोर हो जाती है। बाला शैशव तारुण भेंट, उस बालिका में, उस किशोरी में शैशव का और तारुण्य का,
शिशु अवस्था का और तरुणाई का मिलन हो गया है, और जिस कारण से लखै न पारिय जेठ कनेठ, वह बड़ा और छोटा को देख ही नहीं पाती है, समझ नहीं पाती है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। विद्यापति कह सुन बर कान, कान का अर्थ मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। विद्यापति कवि कहते हैं कि हे कृष्ण, हे श्रेष्ठ कृष्ण, आप सुने तरुणीम शैशव चिन्ह न जान, कि यह बालिका जो है और आप स्वयं भी तरुणाई और शैशवावस्था के चिन्ह को नहीं जानते हैं कि, और इस अवस्था में वयः संधि की अवस्था को प्राप्त नायिका में क्या होता है कि दोनों के चिन्ह स्पष्ट नहीं हुए रहते हैं। यानी शैशवावस्था के चिन्ह तो रहते हैं और युवावस्था के चिन्ह जो हैं वो पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाते हैं। तो शैशवावस्था जो है वह भरपूर रहती है और तरुणाई अभी आ ही रही होती है, तो उसके चिन्ह प्रकट नहीं होते हैं, स्पष्ट नहीं हो पाते हैं, और बालिका स्वयं भी नहीं जान पाती है। और उसी तरह से कृष्ण भी तो समवयस्क ही हैं, कोई सयाने तो नहीं हैं, बड़े तो नहीं हैं, तो दोनों की मनोदशा और दोनों की समझदारी भी लगभग एक सी है। इसीलिए दोनों ही अपने शरीर में हुए, अपने मन में हुए इन विकासों को, इन परिवर्तनों को नहीं समझ पाते हैं। न तो राधा समझ पाती है, न कृष्ण ही समझ पाते हैं। तो दोनों ओर से इस तथ्य को समझना है, यह मैंने जो है बताया है। विद्यापति को अगर किशोरी या बाला के मनोविज्ञान का पंडित कहा जाए तो इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने जो है उस अवस्था में जो है वह संधि की अवस्था को प्राप्त किशोरी में भोली भाली मुग्धा नायिका में जो मानसिक परिवर्तन होते हैं और उसके जो मनोव्यवहार होते हैं, शारीरिक व्यवहार होते हैं, इन सब का विद्यापति ने अपने इस दूसरे पद में, यह दूसरा पद डॉक्टर नरेंद्र झा द्वारा संपादित विद्यापति पदावली का दूसरा पद है, और दूसरे संकलन में इसी पद की संख्या अलग अलग है, निश्चित रूप से है। तो यह हमने देखा है, इस पद को अच्छी तरह से समझा है। यह मैं जानता हूँ कि सभी पढ़ने के लिए और समझने के लिए ही नहीं होते हैं, बहुत थोड़े से विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सुबोध मंडल लाइव क्लासेज जो है उन्हीं थोड़े से विद्यार्थियों के लिए है जो अध्ययन की गंभीरता को समझते हैं और गंभीर होकर अध्ययन करते हैं और अपना कैरियर तलाशते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।